अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो रैदास जी ने अपने प्रभु प्रेम को दर्शाते हुए इन पंक्तियों में प्रभु के प्रति अपना जो प्यार है उसको हम दर्शाते हुए इन पंक्तियों को लिखा है। और पहली पंक्ति में वो कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कि हे प्रभु, जो मेरे मन में तुम्हारा नाम बार बार लेने की जो रट लगी हुई है, ये कैसे छूटे। यानी कि मेरा मन जो है वो तुम्हारा नाम बार बार जपना क्यों बंद कर दे, कैसे बंद कर दे। तो इसको आदत हो गई है तुम्हारे नाम की। दूसरी पंक्ति में रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कि तुम प्रभु चंदन के समान हो। चंदन जो कि बहुत ही खुशबूदार होता है, जिसको हम इंग्लिश में सैंडलवुड भी कहते हैं, सैंडल। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन की खुशबू जो है, जब उसको पानी में मिला दिया जाए, चंदन को, चंदन की लकड़ी को पानी में रखा जाए, तो चंदन की लकड़ी के कारण वो पानी भी सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार प्रभु जी, मैं जब आपके साथ रहता हूँ, आपका नाम हमेशा रटता रहता हूँ, लेता रहता हूँ, तो मेरे भी अंग अंग से आपके नाम की खुशबू आने लगती है। यानी कि मेरे भी अंग अंग में, रोम रोम में आपका नाम समा जाता है। जैसे पानी के अंदर भी चंदन की खुशबू समा जाती है, उसी प्रकार आपका जो नाम है मेरे भी अंग अंग में बस चुका है। तीसरी पंक्ति में वो कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम उस घने जंगल के समान हो और मैं उस मोर के समान हूँ। तुम उस बादल के समान हो जिसको देखते ही मोर जो है, वर्षा आने पे मोर नाचने लगता है ना, जब बारिश आती है तो कहते हैं कि मोर जो है पंख फैलाकर नाचने लगता है। कब? जब बादल आते हैं, जब बारिश आती है। तो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि तुम उस बादल के समान हो और मैं मोर के समान हूँ, कि तुम्हें देखते, तुम्हारी लालसा में, तुम्हारे प्यार में मैं नाचने लगता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे चकोर जो होता है पक्षी, वो चांद की कामना करता है, हमेशा उसकी ओर ताकता रहता है उसको पाने की इच्छा में। उसी प्रकार मैं भी हमेशा तुम्हारी चाह करता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हो तो उस बाती के समान हूँ जो दीपक के अंदर लगकर जलती रहती है, यानी कि हमेशा उसके साथ बनी रहती है, उसके साथ जलती रहती है। दीपक और बाती को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार रैदास जी अपने आप को प्रभु से बिल्कुल भी अलग न कर पाने की बात यहाँ पर कहते हैं। जाकी जोत बरे दिन राती। जैसे दीपक जो है उसके अंदर लगी हुई जो बाती होती है वो दिन रात जलती रहती है और रोशनी फैलाती रहती है, वैसे ही रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक के समान हो तो मैं उस बाती के समान हूँ जो हमेशा ही रोशनी, उजाला दिन रात जलकर देता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अगली पंक्तियों में रैदास जी ने प्रभु को मोती के समान संबोधित किया है और खुद को धागा कहा है। जैसे मोती बहुत ही कीमती और बहुत ही खूबसूरत होता है और उसको पिरोने के लिए उसमें से धागा पिरोया जाता है ताकि माला बनाई जा सके। तो रैदास जी ने खुद को धागा माना है और प्रभु को मोती के समान कहा है कि तुम अगर मोती हो प्रभु तो मैं धागे के समान हूँ जो उस मोती की माला बनाने के लिए उसमें से पिरोया जाता है। जैसे सोना मिलत सुहागा। उन्होंने ये भी कहा है अपने आप को कि जैसे सोने पे सुहागा, एक कहावत कही जाती है ना, सोने पे सुहागा। सोना जो है उसकी परख सुहागे से मिलने के बाद ही होती है। तो वैसे ही रैदास जी कहते हैं कि तुम सोने के समान हो, मैं सुहागा हूँ, कि हमारे मिलने से ही मेरा मूल्य जो है वो और बढ़ जाता है, मेरा जीवन और मूल्यवान हो जाता है।
अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु तुम स्वामी हो, तुम मालिक हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। यानी कि ये जो सब पंक्तियों में रैदास जी ने अपने आप को जिस प्रकार से कंपेयर किया है अलग अलग चीज़ों से और प्रभु को कंपेयर किया डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से, वो कहते हैं कि तुम स्वामी और मैं तुम्हारा दास हूँ और मैं हमेशा से तुम्हारी ऐसी ही भक्ति करता रहूँ। यही कामना करते हुए वो ये पंक्तियाँ लिखते हैं। दूसरे पद में रैदास जी कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसाइयाँ मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोद जगत को लागे ता पर तू ही ढरे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे, नामदेव कबीर तिलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतु हरजीव ते सबे सरे। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि ऐसा लाल तुझ बिन कौन करे, कि ये जो दया यहाँ पर कहा गया है कि जितनी दया तुम करते हो, इतनी दया, इतना कृपालु, इतना दयालु तो इस पूरे पृथ्वी लोक पर नहीं, ब्रह्मांड में भी कोई नहीं है जो इतना दयालु हो। तो प्रभु को रैदास जी बहुत ही दयालु कहते हैं कि जितनी दया तुम कर सकते हो उतनी दया करने वाला तो और कोई है ही नहीं। गरीब निवाज गुसाइयाँ मेरा माथे छत्र धरे। गरीब निवाज यानी कि दुखियों पर दया करने वाला, गरीबों को नवाजने वाला, गरीबों पर दया करने वाला मेरा गुसाई है। कौन है? गुसाइयाँ यानी कि मेरा प्रभु है, तुम ही हो यानी कि मेरा स्वामी ही है। मेरा माथे छत्र धरे, जैसे राजाओं के सर पे मुकुट होता है उसी प्रकार मेरा प्रभु जो है वो ही दीन दुखियों के, गरीबों के सर पे हाथ रख सकता है या फिर उनके सर पर मुकुट रख सकता है, उनको राजाओं की तरह सम्मान दिलवा सकता है। जाकी छोत जगत को लागे तापर तुही ढरे। छोत कहा गया, छोत शब्द का मतलब यहाँ पर छुआछूत यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो रैदास जी कहते हैं जाकी छोत जगत को लागे तापर तू ही ढरे, कि जिस व्यक्ति की अस्पर्शता की सांसारिक लोग परवाह करते हैं उन पर तुम अपनी दया करते हो। परवाह करते हैं का मतलब यहाँ पर कि समाज में जिन लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है, यानी कि समाज में जिन लोगों को ठुकराया जाता है, जिनको नीच समझा जाता है, नीचा समझा जाता है समाज में, यानी कि उनको छुआछूत के नज़र से देखा जाता है कि ये अछूत हैं। जो लोग सामाजिक तौर पर अछूत होते हैं उन पर तापर तू ही ढरे, यानी कि उनके ऊपर तुम सामने से दया करते। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। नीचो ऊंच करे, नीच को भी ऊंच कर देता है, यानी कि गरीब को भी राजा बना देता है, रंक को भी राजा कर देता है। कौन? मेरा गोविंद यानी कि मेरा प्रभु। ये काहू ते न डरे, ये किसी से नहीं डरता है, ये सब कुछ करने में समर्थ है। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन तरे। नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना और सैन जैसे संत जो हैं ये एक आम मनुष्य थे, लेकिन जब इनको प्रभु का रंग इनको लगा तो इन्होंने सब कुछ छोड़कर प्रभु की भक्ति करना शुरू किया और ये सब तर गए। कहाँ से तर गए? इस संसार रूपी सागर से तर गए। कह रविदास सुनू रे संतु हर जीव ते सबे सरे। रविदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरा जो हरि है, हर जीव यानी कि जो भगवान है, हरि जो है वो सब कुछ करने में समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। ते सबे सरे यानी कि वो सब कुछ करने में समर्थ है। तो दोनों ही जो हमने स्टैंजास पढ़े, दोनों में रैदास जी ने सीधा सीधा अपनी प्रभु भक्ति की ओर इशारा करते हुए हमें प्रभु के नज़दीक रहने की सलाह दी है और खुद के बारे में उन्होंने कंपैरिजन के द्वारा प्रभु को और खुद को दिया और बाती के रूप में, मोती और धागे के रूप में इस प्रकार से उदाहरण देकर हमारे सामने उन्होंने अपने और प्रभु के बीच का जो संबंध है कितना दृढ़ है इसको दर्शाने की कोशिश की है।